बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सुंदर जंगल था जिसका नाम था मधुबन। वहां पर तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक मोटा ताजा मस्त हाथी रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू का शरीर तो बहुत बड़ा था, पर दिल उससे भी बड़ा था। वो हमेशा सबकी मदद करता था। पर उसके बारे में एक अजीब बात भी प्रचलित थी। कहते थे कि चिंटू के कान में कोई रहस्यमयी शक्ति है जिससे वो दूसरों के मन की बात सुन सकता है। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। जंगल के बीचों बीच जो बड़ा सा आम का पेड़ था, उस पर लगे सारे मीठे आम रातों रात गायब हो गए। सभी जानवर डर गए। खरगोश बोले, कोई चुड़ैल आई है। बंदर बोले, नहीं नहीं, जरूर कोई भूत आया होगा। चिंटू भी परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो पूरा जंगल डर के मारे वीरान हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। रात को जब सब जानवर सो गए, चिंटू धीरे धीरे जंगल के बीच पहुंचा। उसने अपनी लंबी सूंड से जमीन पर निशान ढूंढने शुरू किए। तभी उसने देखा, वहां कुछ अजीब पैरों के निशान थे। ये किसी आम जानवर के नहीं थे। चिंटू के कान खड़े हो गए। उसने अपने कान झटके और कहा, अब मेरी रहस्यमयी शक्ति काम आएगी। चिंटू ने अपने कान जमीन पर लगाया और धीरे धीरे सुनने लगा। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। अचानक झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आई। चिंटू घबरा तो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो छुपकर उस ओर बढ़ा। तभी उसे दिखा, वहां 3 छोटे छोटे नीले रंग के प्राणी थे जो झोले में आम भर रहे थे। उनके सिर पर लाल टोपी थी और आंखें गोल गोल चमक रही थी। चिंटू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पहले कभी ऐसे प्राणी नहीं देखे थे। उसने धीरे से कान आगे बढ़ाया ताकि उनकी बात सुन सके। वे प्राणी आपस में बात कर रहे थे। पहला बोला, ये मधुबन के आम बहुत खास है, इनमें स्वर्ण रस होता है। दूसरा बोला, हां, इन्हें पीकर हमारी उम्र दोगुनी हो जाएगी। तीसरा बोला, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर उस हाथी चिंटू को। चिंटू ये सुनकर दंग रह गया। उसे समझ आ गया कि ये प्राणी जंगल के बाहर के जादुई जीव हैं, जो इस जंगल में आकर फल चुराते हैं ताकि उनकी उम्र बढ़ सके। अब चिंटू ने तय कर लिया कि इनका रहस्य जंगल के सभी जानवरों को बताना होगा। पर उसने सोचा, सीधे पकड़ने से ये भाग जाएंगे, इसलिए उसने चालाकी दिखाई। चिंटू धीरे धीरे पीछे गया और अपनी सूंड में पानी भरकर उन प्राणियों पर जोर से छींटा मारा। वे घबरा गए और झोले छोड़कर भागने लगे। चिंटू ने झोले उठाकर अपने पास रख लिए। फिर वो जोर से चिल्लाया, अब भागो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जंगल के फल चुराना बंद करो। वे प्राणी कांपते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हमें अपने राजा की बीमारी दूर करनी थी। उस पर कोई अजीब शाप लगा है और वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है, इसी वजह से हमें स्वर्ण रस चाहिए था। चिंटू ने अपने रहस्यमयी कानों से उनका मन पढ़ा और जान लिया कि वे सच बोल रहे हैं। उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, अगर तुम्हारे इरादे बुरे नहीं हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर इसके बदले तुम्हें वचन देना होगा कि आगे से हमारे जंगल से चोरी नहीं करोगे। वे प्राणी राजी हो गए। चिंटू ने उन्हें झोले वापस दिए और खुद अपने कान से उनकी धड़कनों की जांच कर ली ताकि पता चले वे झूठ तो नहीं बोल रहे। अगली सुबह चिंटू ने सब जानवरों को बुलाया और पूरी बात बताई। सभी जानवर चिंटू की बहादुरी और उसकी रहस्यमयी शक्ति की तारीफ करने लगे। बंदर बोला, वाह चिंटू भैया, आपके कान तो कमाल है। खरगोश बोला, अगर आप ना होते तो हमें कभी सच पता ही नहीं चलता। उस दिन से जंगल में आम फिर से सुरक्षित थे और वो प्राणी भी वचन निभाकर कभी चोरी करने नहीं आए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा डर के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। बाहर से अजनबी लोग बुरे लग सकते हैं, पर उनके मन में क्या है वो जाने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करने से ही असली खुशी मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाएं